ये बच्चे अगर 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपया दे के स्टार्टिंग में ही अपनी सीट बुक करा के अगर परीक्षा को उत्तीर्ण करके नौकरी पाएंगे, क्या बिहार की, स्वस्थ बिहार की, सुंदर बिहार की, स्वच्छ बिहार की परिकल्पना आप बंधु कर सकते हो? कि जिसकी बुनियाद, जिसका जन्म भ्रष्टाचार से हुआ। नीतीश कुमार हमारे बिहार शराबबंदी करके, नशाबंदी के, उड़ता पंजाब पिक्चर देखी थी, उड़ता बिहार बना दिया। और अब नीतीश कुमार ने शिक्षा के मामले में इस टाइप का सिंडिकेट तैयार कर दिया है कि बिहार के बच्चे, जो क्वालिटी युक्त बच्चे हैं, उनको नौकरी न मिले, जो पैसे वाले भ्रष्ट तंत्र के लोग हैं उनको नौकरी मिले, ताकि जब सही बच्चे जाएंगे नहीं तो उनको शासन करने में आसानी होगी। बिहार का आधा से ज़्यादा युवा नशा में युक्त हो चुका है। जो बचा हुआ युवा भ्रष्टाचारी है वो सत्ता में आ जाएगा, शासन सुख भोगेगा, और जो अच्छे युवक हैं वो रोड की दर-दर ठोकरें खाएंगे। ये बिहार को बर्बाद करने की साजिश है, जिसको हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी आज 7वां दिन मेदांता हॉस्पिटल में अनशन पे बैठे। आज हम सभी लोग लघु रुद्राभिषेक करके, बाबा गरीबनाथ हम लोग के आराध्य देव हैं, मुजफ्फरपुर के कोतवाल हैं, बिहार के कोतवाल हैं, झारखंड बंटवारे के बाद आज हम लोग उनके यहाँ अर्जी लगा के आए हैं कि प्रशांत किशोर का स्वस्थ शरीर रहे। और प्रशांत किशोर के स्वस्थ शरीर ही हम तमाम बिहार वासियों की, जो बिहार को व्यवस्थित, सुंदर, स्वच्छ देखना चाहते हैं, प्रशांत किशोर एकमात्र आशा की किरण है, जिस आशा की किरण को हम लोग खोना नहीं चाहते हैं। आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, आपके लाखों व्यूअर से भी प्रार्थना करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि प्रशांत किशोर से आप लोग प्रार्थना कीजिए कि प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ें और नए सिरे से हम आंदोलन को करेंगे। तरीका एक ही है कि सत्ता के बाहर रह के आप आंदोलन कर सकते हैं और सत्ता में आके आप निर्णय को बदल सकते हैं। सरकार के निर्णय को बदलने का दो ही तरीका है, क्या तो आप विरोध प्रकट करके उनके निर्णय को बदलवा सकते हैं, या खुद सत्ता में जाके आप निर्णय को बदल सकते हैं। तो जब यह हिटलरशाही सरकार हमारे अनशन से, हमारे सत्याग्रह से जब नहीं झुक रही है, नए नए हथकंडे अपना रही है, अब सिविल कोर्ट के मामले में केस कर रही है, तो वैनिटी वैन का जो है FSL जांच होगा कि उसमें कहीं खाना उना तो नहीं कुछ, क्या मतलब, क्या नीच हरकत। अरे इस पर तो एक प्यारा सा गाना याद आता है, कितना भी कर लो सितम, नीतीश के लिए कह रहे हैं, कितना भी कर लो सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, बिहार के छात्रों के प्रति ये प्यार न होगा कम, नीतीश तेरी कसम, नीतीश तेरी कसम, नीतीश तेरी कसम। लाठीचार्ज व पानी की बौछार किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नीतीश जी जिस तरह से डरे हुए हैं प्रशांत किशोर से और जनसुराज से, वो अभी सेट करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में वार्ता हो गया है कि चचा भतीजा राज करेंगे, जो रोड पे रहना है रोड पे रहे, जिसको लाठी खाना लाठी खाए, हम लोग को मिलजुल के सरकार बनाना है और जो मर्जी में आए वो हम करते रहेंगे। बिहार के अंदर बहुत दिनों के बाद जिस तरह लोग कोशिश कर रहे थे कि तीसरा कोई पार्टी आवे कि बिहार का भविष्य बदले, बिहार के बेरोजगार को रोजगार में बदले, शिक्षा में बदलाव आए। प्रशांत किशोर जी अन्य राज्य में लगातार दूसरे पार्टी के लिए काम करते हुए आए हैं और सक्सेस उनका रणनीति रहा है। जहाँ जहाँ काम किए वहाँ फुल बहुमत से वहाँ सरकार बनाने में उनका भूमिका रहा है। बिहार के अंदर जब देखा पक्ष और विपक्ष ये तो दूसरे को जो बना सकता है, तो बिहार में आया है तो हम लोग का यहाँ दाल गलना नहीं है। इसके लिए वो 2 साल से पद यात्रा कर रहे हैं और 2 सितंबर को जन स्वराज का पार्टी का निर्माण हुआ। अब महीना 2 महीना में उपचुनाव जो 4 विधानसभा पे हुआ, वहाँ 10% लाने का काम किया।
जबकि नीतीश कुमार भी पहला बार 94 में पार्टी बनाया, 95 में चुनाव लड़ा, 324 सीट पे, तो मात्र 7 को सीट लाने का काम किया हुआ। अभी जो लगभग 10% से भी आसपास भी वोट नहीं था, देखा कि महीना 2 महीना का पार्टी है, ये 10% वोट लाने का काम किया। अगर बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ता है, तो जिस तरह नीतीश कुमार को 14 लोकसभा में 17% मात्र वोट आया था, और नीतीश कुमार को जो 17% वोट आया, लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री है, उलट पुलट करके अगर प्रशांत किशोर 20% पूरे विधानसभा में वोट लाने का काम करेगा, तो आगे हम लोग का राजनीति का दुकान बंद हो जाएगा। इसीलिए प्रशांत किशोर से घबराए हुए हैं। अनाप शनाप लगातार प्रवक्ता को देख रहे हैं, वो जदयू का है या भाजपा का है या आरजेडी का है, आरोप लगा रहे हैं और सरकार को बचाने में लगा हुआ है। प्रशांत किशोर जो आए हैं, वो बच्चा के भविष्य के लिए आया है बिहार में, इसलिए बच्चा के लिए, बेरोजगार के लिए, छात्र के लिए लगातार इन्होंने आवाज़ बनते हुए जा रहे हैं। घर में भी लोग रजाई में है, तैयो प्रशांत किशोर को देख रहा है। ठंडा में कहूँ आग ताप रहा, तैयो प्रशांत किशोर को देख रहा है। ये मैसेज सरकार को जा रहा है, विपक्ष को, नेता को जा रहा है कि हमारे लिए प्रशांत किशोर गांधी मैदान में खुले आसमान पर बैठा हुआ है। आज जिसको सत्ता दिए हुए हैं, जिसको विरोधी बनाए हुए हैं, वो अपना प्रगति यात्रा में निकले हुए हैं और सरकार में आने के लिए सेटअप कर रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि बिहार के जितने बेरोजगार और छात्र हैं, जिनके लिए प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, वो जहां हैं वहीं से प्रशांत किशोर के लिए दुआ करे और पूजा करे कि किसी तरह अनशन तोड़ दे और प्रशांत किशोर को अपना समर्थन जहां है गांव देहात में वहीं से वो देते रहे कि बिहार का जो एक ताकत बन के आया है, उस ताकत को बरकरार रखे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। मैं मोहम्मद सज्जाद, वार्ड नंबर 4, नगर निगम के वार्ड काउंसलर।